नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें कवि रामदास दिनकर जी की रचना कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य के षष्ठ सर्ग से। प्यारे विद्यार्थियों, ये कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य का कौन सा सर्ग है? षष्ठ सर्ग है। तो उस प्रबंध काव्य के कुरुक्षेत्र काव्य का जो षष्ठ सर्ग है उससे महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या हम कर रहे हैं। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो महत्वपूर्ण व्याख्या है वो हम देख लेते हैं। इसी रामदास दिनकर जी की रचना कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य का षष्ठ जो सर्ग है, देखिए कि श्रेय वह विज्ञान का वरदान, श्रेय वह विज्ञान का वरदान हो सुलभ सबको सहस जिसका रुचिर अवदान। श्रेय वह नर बुद्धि का शिव रूप आविष्कार, ढो सके जिससे प्रकृति सबके सुखों का भार। मनुज के श्रम के अपव्यय की प्रथा रुक जाए, सुख समृद्धि विधान में नर के प्रकृति झुक जाए, सुख समृद्धि विधान में नर के प्रकृति झुक जाए। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में तो प्रस्तुत पद्यांश कवि रामदास दिनकर जी की कविता या काव्य कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य के षष्ठ सर्ग से उद्धृत है और इसमें कवि रामदास दिनकर जी ने मानवता के कल्याण के लिए जो विज्ञान का जो आविष्कार है, मानवता के कल्याण के लिए जो शिवत्व की भावना है, कल्याण की जो भावना है, मंगल की भावना है, शिवत्व की भावना, श्रम की प्रतिष्ठा करना और समत्व का प्रसार करना अपेक्षित बताया है। यानी मानव का कल्याण कब होगा? जब उसमें शिवत्व की भावना होगी, कल्याण की, मंगल की भावना होगी, साथ ही साथ उनके श्रम का क्या हो, श्रम की सही प्रतिष्ठा हो और समत्व का प्रसार हो, तभी मानव का कल्याण होगा, मानवता की जो है उन्नति होगी। इसी संदर्भ में देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं? श्रेय का मतलब कल्याण, श्रेष्ठ मार्ग, वह विज्ञान का वरदान, श्रेष्ठ दान है। और सुलभ मने सरलता से, सहजता से, सरलता सहजता, सबको सहस, सबको सहस, सहस नहीं है प्यारे विद्यार्थी, यहाँ लिखने में त्रुटि हो गई, सहज, सरलता से, सहजता से, यहाँ सहजता होगा। सुलभता से माने सरलता से प्राप्त होना, सरलता से प्राप्त होना, सुलभ, सहज, सहजता से, आसानी से, और जिसका रुचि, रुचिर माने सुंदर, अवदान का मतलब होता है दान या सहकार, श्रेय या कल्याण हो गया। नर बुद्धि माने मनुष्य की बुद्धि, मानव बुद्धि, मानव बुद्धि का, शिवत्व माने कल्याणकारी, कल्याणकारी, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं? मंगलकारी आविष्कार। ढो सके का मतलब हो गया वहन करना, ढो सके माने वहन करना, जिससे प्रकृति सबके सुखों का भार, प्रकृति सबके सुखों का भार। मनुष्य श्रम के अपव्यय का मतलब फिजूल खर्ची, फिजूल खर्ची, व्यर्थ में खर्च करना, प्रथा यानी परंपरा, ये रुक जाए। सुख समृद्धि विधान, विधान का मतलब यहाँ पर बनाना, बनाने में या फिर बढ़ाने में। नर प्रकृति के झुक जाए माने अनुकूल हो जाए, प्रकृति मानव के अनुकूल हो जाए। अब देखिए इसका अर्थ हम देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो रामधारी सिंह दिनकर जी कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य के जो षष्ठ सर्ग है उसमें क्या कह रहे हैं इस पद में कि विज्ञान, श्रेय व विज्ञान वरदान, अर्थात विज्ञान है वो मानव के लिए हितकारी हो, उपकारी हो, तो वो विज्ञान के जो मानव के हितकारी या उपकारी जो आविष्कार है वही मानव के लिए क्या है? वरदान है। यानी विज्ञान के जो मानव के हितकारी या उपकारी जो आविष्कार है वही मानव के लिए क्या है? वरदान है। और विज्ञान का लाभ क्या मिले? हो सुलभ सबको सहज जिसका रुचिर अवदान, अर्थात जिस विज्ञान का जो लाभ है वो
सबको सहजता से क्या मिले, सबको हो सुलभ, सबको सहज जिसका रुचिर अवदान, यानी विज्ञान जो श्रेष्ठ वरदान है। कब है वरदान? जब विज्ञान मानव के हितकारी और उपकारी आविष्कार हो। जब विज्ञान के आविष्कार कैसे हो? मानव के लिए हितकारी हो, उपकारी हो, ऐसा विज्ञान मानव के लिए क्या है? वरदान है। और वह वरदान सबको, विज्ञान का जो वरदान है वो सबको सरलता से, सहजता से सबको वह सुंदर अवदान है वो मिल जाए। अर्थात ये विज्ञान का जो वरदान है वो सबको सरलता से, सहजता से मिल जाए, तभी विज्ञान जो क्या है, विज्ञान है उसका सुंदर, मानव जीवन के लिए सुंदर अवदान है या सहकार है। ठीक है, तभी मानव कल्याण के लिए, मानव का लाभ के लिए जो विज्ञान का सुंदर अवदान हो सकता है, सहकार हो सकता है। तो ये विज्ञान के आविष्कार तब श्रेष्ठकारी है, कल्याणकारी है, जब विज्ञान के जो आविष्कार है वो मानव के कल्याण का कार्य करे। तो वो मानव के कल्याणकारी जो आविष्कार है वो प्यारे विद्यार्थियों वो क्या होंगे? तभी विज्ञान का जो सुंदर अवदान है वो होगा मानव के जीवन में। आगे देखिए, श्रेय वह नर बुद्धि का शिवरूप आविष्कार। अर्थात प्यारे विद्यार्थियों, श्रेय वह नर बुद्धि का शिवरूप आविष्कार का मतलब हो गया कि मनुष्य बुद्धि का जो कल्याणमय आविष्कार है। शिवत्व का मतलब क्या हो गया? कल्याणकारी, मंगलकारी, यानी मानव की बुद्धि का वही श्रेष्ठ या कल्याणकारी आविष्कार होंगे जो मानवता का कल्याण करे, मानव के लिए पूरी लगन के साथ अगर मानवता का कल्याण करे, वही आविष्कार है वो शिवत्व रूप होगा। किस रूप होगा? शिव रूप, यानी कल्याणकारी होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों ये होगा शिव रूप या कल्याणकारी मार्ग। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कि श्रेय व नर बुद्धि का शिवरूप आविष्कार, अर्थात मनुष्य की बुद्धि में जो कल्याण में जो आविष्कार है उनके लगन होने से ही मानव का कल्याण होगा। और हो ढो सके जिससे प्रकृति सबके सुखों का भार। देखिए इसमें कि मनुष्य का जो ऐसे आविष्कार होने चाहिए, मनुष्य के लिए ऐसे आविष्कार होने चाहिए जिससे क्या हो कि मानव प्रकृति से प्राप्त जो सुख है उनके भार को आसानी से वहन कर सके, ढो सके जिससे प्रकृति सबके सुखों का भार। अर्थात ऐसे आविष्कार हो जो प्रकृति के अनुकूल हो। ठीक है, जो प्रकृति के लिए अनुकूल हो, जिसको अंग्रेजी में बोले तो इको फ्रेंडली बोलते हैं ना, ऐसे प्रकृति के अनुकूल आविष्कार हो, जिससे क्या होगा कि अगर अच्छे आविष्कार होंगे तो मानव प्रकृति से प्राप्त सुखों के भार को वहन कर सके। और मनुज के श्रम के अपव्यय की प्रथा रुक जाए, यानी मानव जो विज्ञान के आविष्कार करने में जो श्रम करता है, मेहनत करता है, अगर वो सार्थक मेहनत कर रहा है, यानी ऐसे आविष्कार जो मानव के लिए कल्याणकारी हो, जो प्रकृति के लिए अनुकूल हो, ऐसे आविष्कार अगर किए जाएंगे तो उससे क्या होगा? उससे मानव के श्रम का या फिजूल खर्ची, मानव का जो श्रम व्यर्थ में जा रहा है वो उस परंपरा पर रोक लग जाएगी। इससे मानव का श्रम का अपव्यय नहीं होगा और मानव के श्रम की जो प्रथा है अपव्यय की वो रुक जाएगी। आविष्कार ऐसे हो जो मानव के लिए हितकारी हो, भला करने वाला हो, सुखकारी हो, ऐसे आविष्कार होने चाहिए। अगर ऐसे आविष्कार होंगे तो ही मानव के द्वारा जो विज्ञान के द्वारा जो नए नए आविष्कारों के प्रति जो समय लगता है, श्रम लगता है, वो फिर व्यर्थ में नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ। फिर देखिए कि सुख समृद्धि विधान में नर के प्रकृति झुक जाए, अर्थात मानव के सुख और समृद्धि के बढ़ाने के लिए, स्वयं मानव की जो सुख और समृद्धि को बढ़ाने के लिए प्रकृति स्वयं ही उसके सामने झुक जाए। अर्थात प्रकृति मानव के सुख और समृद्धि को बढ़ाने के लिए अनुकूल हो जाए, प्रकृति खुद मानव का सुख और समृद्धि को बढ़ाए, ऐसे आविष्कार हो, ऐसा कल्याण की भावना होनी चाहिए मानव के। तो जिससे क्या होगा कि प्रकृति स्वयं ही मानव की सुख और समृद्धि को बढ़ाने के लिए प्रकृति भी अनुकूल बन जाएगी।
और इससे मानव का स्वतः ही कल्याण होगा, श्रेय होगा। अगर इस प्रकार के आविष्कार होंगे जो प्रकृति के अनुकूल होंगे, मानव के हितकारी होंगे, तो प्रकृति स्वयं ही मानव को सुख देने वाली बन जाएगी, अनुकूल बन जाएगी। इसीलिए अगर इस बात करें कि मानव ने प्रकृति के साथ विषमता की है, उसके साथ छेड़छाड़ की है, तो उससे क्या हो, प्रकृति कुपित होती है। यही आविष्कार प्रकृति को बिगाड़ने वाले हो जाते हैं, प्रकृति उसको सहन नहीं कर पाती और उसके परिणाम स्वरूप तरह तरह के जो भूचाल है, भूकंप है, सुनामियाँ हैं और कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी महामारी जो अभी वर्तमान में चल रही है, ऐसी महामारियाँ मानव की उस वैज्ञानिक आविष्कार जो कि प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं, ऐसे प्रकृति के जो अनुकूल प्रतिकूल बन जाते हैं, तो प्रकृति उनको दंडित करती है। और ऐसा ही हो रहा है। ये कोरोना जो महामारी आ रही है, ये प्यारे विद्यार्थियों मानव की उस वैज्ञानिक सोच ने, मानव की सुबौद्धिकता की अंधी दौड़ ने, मानव को प्रकृति से विपरीत करने के कारण, मानव के द्वारा प्रकृति की अवहेलना करने के कारण प्रकृति है वो इस प्रकार के रूप में अपना प्रकोप दिखाती है। तो चलिए, तो प्यारे विद्यार्थियों यही है इसमें बताने की कोशिश की कि मानव अगर अच्छे आविष्कार करेंगे तो प्रकृति स्वयं मानव के सुख को बढ़ाने वाली बन जाएगी। ठीक है, विशेष वाले पॉइंट में देख लेना प्यारे विद्यार्थियों कि प्रत्येक जो वैज्ञानिक आविष्कार है वो मानव जाति के क्या हो, हित साधक हो, हित करने वाले हो सके और भला करे और सभी प्राकृतिक सुखों की वृद्धि हो सके। ऐसे आविष्कारों से प्राकृतिक सुखों की वृद्धि हो। इसी से ही कवि ने यहाँ पर मानव का श्रेय बताया है, यही श्रेय है मानव का। तभी कल्याणकारी, केवल विज्ञान के आविष्कार ऐसे नहीं होने चाहिए जिससे मानव का हित हो, प्रकृति का हित हो। ऐसे आविष्कार मानव करके मानव कभी श्रेय मार्ग पर नहीं चल सकता, कल्याण नहीं हो सकता। विज्ञान अभिशाप न होकर के विज्ञान वरदान बन सकता है, तभी वह मानव की कल्याण की भावना के अनुसार आविष्कार वो करे। इसी से ही विज्ञान क्या होगा, अभिशाप न बन करके वरदान बन जाएगा। अनुप्रास, परिकर और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। अनुप्रास, परिकर और कारण बताया है, तो काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। और प्यारे विद्यार्थियों तत्सम शब्दावली, तद्भव शब्दावली से युक्त रचना है और भाषा शैली, भावाभिव्यक्ति, शब्द योजना प्रखर है, योजना अनुरूप है, तो ये आप इसमें लिख लेंगे। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये पद आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे रामदास दिनकर जी के और भी महत्वपूर्ण जो पद हैं उनको लेकर के, उनकी व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए इस पद को आप ठीक प्रकार से इनकी व्याख्या को समझे, अर्थ ग्रहण करें, नोट्स बनाए और याद भी कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।